गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित में आज हम चर्चा करेंगे पीजी क्लासेस के कोर्स पे। एमए 4th सेमेस्टर पे हम चर्चा करेंगे समाजशास्त्री सिद्धांत। हालांकि ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फर्स्ट सेम, सेकेंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम सब में एमए में, पीजी में समाजशास्त्री सिद्धांत रखा गया है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग इसको रखा है। समाजशास्त्री सिद्धांत क्या है, सिद्धांत किसे कहते हैं, ये एक प्रारंभिक विषय है जिसे सभी समाजशास्त्र के विद्यार्थियों को जानना बहुत जरूरी है। आज हम इसी समाजशास्त्री सिद्धांत, सोशलॉजिकल थ्योरी पे आपके साथ रूबरू हो रहे हैं। विद्यार्थियों, समाजशास्त्री सिद्धांत एक ऐसा संदर्श पर्सपेक्टिव है, समाजशास्त्री सिद्धांत एक ऐसा संदर्भ पर्सपेक्टिव है जिसके प्रयोग से समाज को देखने का हमारा संपूर्ण नजरिया या दृष्टिकोण बदल जाता है। अर्थात ये एक ऐसा संदर्भ प्रस्तुत करता है। जब भी कोई समाजशास्त्री सिद्धांत का निर्माण होता है, उससे एक ऐसा संदर्भ पर्सपेक्टिव बनता है जिसके प्रयोग से समाज को देखने का नजरिया या दृष्टिकोण ही बदल जाता है। प्रख्यात समाजशास्त्री रॉबर्ट के मर्टन ने बताया था, सिद्धांत और आनुभविक अनुसंधान में पारस्परिकता होती है। रेसिप्रोसिटी थ्योरी एंड एम्पिरिकल रिसर्च, ये कहते हैं अनुसंधान जो है सिद्धांत को सुदृढ़ करता है। जब हम कोई अनुसंधान कार्य करते हैं तो उससे वो सिद्धांत हमारा सुदृढ़ हो जाता है। वहीं सिद्धांत भी आनुभविकता की समझ में गहनता पैदा करता है। समाजशास्त्री सिद्धांत समाज की वास्तविकता से जुड़े होते हैं। समाजशास्त्र में जितने भी सिद्धांत बने हैं, अगस्त काम ने जब से समाजशास्त्र की शुरुआत की है और आज 100 साल में जितने भी सिद्धांत बने और आने वाले दिनों में जो सिद्धांत बनेंगे वो समाज की वास्तविकता, रियलिटी से जुड़े होते हैं। अब समाजशास्त्री सिद्धांत के बारे में अपन जो चर्चा करेंगे उसमें देखते हैं सिद्धांत क्या है। ये प्राकल्पनाओं को जन्म देते हैं, बॉर्न हाइपोथेसिस। प्राकल्पना एक कथन है जिसमें दो या दो से अधिक विचारों या अवधारणाओं का संबंध होता है। प्रत्येक सिद्धांत के वैज्ञानिक नियम होते हैं और इन नियमों से ही हाइपोथेसिस, प्राकल्पना बनाई जाती है। अर्थात प्रत्येक सिद्धांत प्राकल्पना के निर्माण में सहायक होता है। आपके पास अगर कोई एक सिद्धांत हो, उसके आधार पे ही आप प्राकल्पना बनाते हैं ना, हाइपोथेसिस। हमको कोई अध्ययन करना है, अगर आप कोई अध्ययन करना चाहते हैं, आप ये बताना चाहते हैं कि समाज में समाज में शिक्षा का अभाव या अशिक्षा गरीबी के स्तर को बढ़ावा देती है, ये आपने कल्पना बनाई। तो सिद्धांत था ना समाजशास्त्री की जहां जहां शिक्षा, शैक्षणिक अभाव होगा वहां गरीबी का स्तर बढ़ेगा। उस सिद्धांत के आधार पे आपने ये कल्पना बनाई। दूसरा, सिद्धांत के आधार पर एक मॉडल बनाए जाते हैं, मेक ए मॉडल। विलियम स्कीडमोर कहते हैं कि मॉडल स्वयं में कोई वास्तविकता नहीं है। कोई भी मॉडल अपने आप में रियलिटी नहीं है, वास्तविकता नहीं है। ये तो एक ऐसा प्रारूप होता है जो वास्तविकता के समान होता है, दिखता। हमने जो मॉडल बनाया है वो वास्तव में बताता है कि ऐसी ऐसी वास्तविकता होगी। सिद्धांत को आधार बना के जब हमारे पास एक सिद्धांत हो जाता है तो उसको आधार मानकर हम उसके बुनियादी तत्वों को लेकर एक मॉडल बनाते हैं जिससे वास्तविक जीवन के अध्ययन पर लागू किया जा सकता है। आपने एक मॉडल बनाया कि गरीबी बेरोजगारी अशिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए आपके पास सिद्धांत है ना, उन सिद्धांत के आधार पे आप वास्तविकता तक पहुंचे और फिर आपने एक मॉडल तैयार करा। तीसरी चीज, सिद्धांत की अंतर्वस्तु जो है अनुभाविकता है। प्रत्येक सिद्धांत का कंटेंट, अंतर्वस्तु जिसे हम कहते हैं, उसकी अनुभाविकता होती है। सिद्धांत सामाजिक रूपताओं का एकमात्र बयान है। सामाजिक रूपताएं जो हैं उनका एकमात्र बयान, स्टेटमेंट है। लेकिन सिद्धांत की अंतर्वस्तु, कंटेंट क्या है, उसकी अपनी अनुभाविकता है। सिद्धांत अवधारणाओं के विश्लेषण में सहायक है। जितनी भी हमारी कंसेप्ट हैं उनके क्लैरिफिकेशन में, उनके एनालिसिस में, उनके डिस्क्रिप्शन में, उनके डिस्क्राइब करने में सिद्धांत महत्वपूर्ण होता है। अवधारणाओं को सिद्धांत में शामिल करने से, जब हम कोई अवधारणा को सिद्धांत में शामिल करते हैं तो शामिल करने के साथ ही अवधारणाएं बहुत स्पष्ट हो जाती हैं। हमने जैसे ही अवधारणा को सिद्धांत के साथ जोड़ा तो आप देखेंगे हमारी अवधारणा है वो स्पष्ट, उसमें
क्लियरिटी आने लगती है, क्लेरिफाई हो जाती है। बंटन ने अपने प्रकारात्मक सिद्धांत में, देखिए बंटन ने भी अपना जो प्रकारात्मक फंक्शनलिज्म का सिद्धांत है, उसकी थ्योरी है, उसमें उनने अवधारणाओं का प्रयोग है, बहुत सी अवधारणाएं ली थी और उन अवधारणाओं के आधार पर उसने, जैसे प्रकार आकार की अवधारणा थी, उसके आधार पर उसने अपना सिद्धांत पूरा एक मॉडल बना दिया। समाजशास्त्री सिद्धांत जो है घटना के विवेचन में सहायक है। जितने भी समाजशास्त्री सोशलॉजिकल थ्योरीज होती हैं, ये सामाजिक घटना जो भी हैं, प्रघटनाएं जितनी भी हैं, इनके विवेचन, इनके डिस्क्रिप्शन में सहायक होती हैं। अध्ययन क्षेत्र से जो हम आंकड़े प्राप्त करते हैं, हम जो भी अध्ययन करते हैं, अध्ययन क्षेत्र में जाते हैं, वहां से आंकड़े लाते हैं, तथ्य लाते हैं, वो से सिद्धांत बनता है। वो आंकड़ों के क्लेरिफिकेशन से सिद्धांत बनता है और ये आंकड़े ही एक तदर्थ प्रकल्पना बनाते हैं जो बाद में सिद्धांत में कन्वर्ट हो जाती है। ये अब सिद्धांत के साथ हमको इसको जानना बहुत जरूरी है, सिद्धांत का क्या अर्थ है। ये एक बहुत ही कठिन कार्य है। सिद्धांत का अर्थ परिभाषा समझाना आसान काम नहीं है। समाजशास्त्रियों ने इसको अलग अलग प्रकार से क्लियर किया है, एक बहुत कठिन काम है। तो हम विभिन्न समाजशास्त्रियों के द्वारा जो समझाया गया है सिद्धांत को, थ्योरी को, उसकी चर्चा करें। जोनाथन टर्नर, उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ सोशलॉजिकल थ्योरी 1991 में लिखा है। उनकी किताब है स्ट्रक्चर ऑफ सोशलॉजिकल थ्योरी, 1991 में आई थी। सिद्धांत अत्यंत अमूर्त और पर्याप्त रूप से सुस्पष्ट होते हैं। इसका परीक्षण आनुभविक क्षेत्र में किया जाता है। इसका एम्पिरिकल जो होता है, अनुभविक क्षेत्र होते हैं एरिया, उसमें हम इसका परीक्षण करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। सिद्धांत, जोनाथन टर्नर ने जो सिद्धांत की परिभाषा दी थी, उससे स्पष्ट होता है कि सिद्धांत अनुभाविक होता है। इसको अमूर्त और पर्याप्त रूप से सुस्पष्ट होते हैं ये। इसके बाद रूथ वेलेस और एलिसन वुल्फ कहते हैं, इनकी किताब आई थी 1980 में, कंटेम्परेरी सोशलॉजिकल थ्योरी कंटिन्यूइंग द क्लासिकल ट्रेडिशन। इसमें उन्होंने कहा था सिद्धांत अनिवार्य रूप से डिडक्टिव, निगमनात्मक होते हैं। ये वास्तविक घटनाओं को समझने का एक यथेष्ट अनुकूलन है, एक पद्धति है। वही समाजशास्त्री टालकट पार्सन ने स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन 1949 में जो किताब थी, उसमें लिखा है कि सिद्धांत अनुभाविक होते हैं, एम्पिरिकल होते हैं, और इसकी अवधारणाएं तार्किक रूप से परस्पर जुड़ी रहती हैं। सिद्धांत में तथ्य भी होता है, फैक्ट भी होता है, और अवधारणाएं, कंसेप्ट भी होता है। यानी एवरी सिद्धांत एग्जिस्ट, फैक्ट एंड कंसेप्ट। रॉबर्ट के बर्टन कहते हैं सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, इनकी किताब थी जो 1957 में आई थी। इसमें उनका कहना था सिद्धांत का बुनियादी आधार आनुभविकता है। इसका आनुभविक सामान्यीकरण और चरों, वेरिएबल से तार्किक संबंध, लॉजिकल रिलेशन होता है। पीटर बर्जर, थॉमस जे वॉर्ड कहते हैं कि समाजशास्त्री सिद्धांत की विशेषता आनुभविकता, उपकल्पना, तर्क और प्रस्ताव में निहित है। यानी किसी भी समाजशास्त्री सिद्धांत में आपको 4 चीजें मिलेंगी। एक अनुभविकता यानी आपका अनुभव, उपकल्पना हाइपोथेसिस, तर्क लॉजिक और प्रस्ताव। इसके आधार पर अगर आप देखें समाजशास्त्री सिद्धांत की विशेषता, सिद्धांत स्वयं में अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। इसका कोई आकार नहीं होता है, ये एब्स्ट्रैक्ट हैं, अमूर्त हैं। सिद्धांत ऐसे होते हैं जो अनुभविक स्तर पर गलत सिद्ध किए जा सकें। मतलब कोई भी सिद्धांत जब हम बनाएं तो ऐसा होना चाहिए, या तो उसकी सत्यता प्रतिपादित की जा सके या उसको गलत सिद्ध किया जा सके। जैसे न्यूटन का नियम था, आर्किमिडीज ने उसको चैलेंज किया सापेक्षतावाद से। इसी तरह से आप जो भी सिद्धांत बना रहे हैं, आगे आने वाले रिसर्चर शोधार्थी को अगर वो काम करता है, या तो उसमें उसको गलत सिद्ध करे कि जो पूर्व का सिद्धांत है वो सही नहीं है, या फिर उसमें क्या संशोधन है वो बताए, या फिर ये आना चाहिए कि जो सिद्धांत है वो वास्तविक है। सिद्धांत में अनुभविकता होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। बिना अनुभव के सिद्धांत नहीं। सिद्धांत की कसौटी उसका परीक्षण है। बिना परीक्षण टेस्ट के सिद्धांत की कोई वैल्यू नहीं, कोई अहमियत नहीं। यानी कोई भी सिद्धांत ऐसा होना चाहिए जिसको हम टेस्ट करें, जिसको हम जांच सकें, जिसको हम परख सकें। सिद्धांत स्वतः में एक शोध प्रणाली है, एक रिसर्च मेथड है, एक मैथोलॉजी है। सिद्धांत एक अपने आप में ही एक रिसर्च मेथड है, एक मैथोलॉजी है।
सिद्धांत निगमनात्मक होता है, डिडक्टिव होता है। इसमें डिडक्शन मेथड, आगमन और डिडक्शन मेथड हमने पढ़ी है, तो डिडक्शन पे आधारित होता है सिद्धांत। सिद्धांत गुणात्मक होता है। हर सिद्धांत के अपने गुण होते हैं, क्वालिटी होती है, जिसके आधार पर उसकी पहचान होती है। सिद्धांत काम चलाऊ होते हैं। विभिन्न विद्वानों ने कहा कि सिद्धांत वास्तव में एक काम चलाऊ हैं, क्योंकि आगे आने वाले रिसर्चर हो सकता है इससे बढ़िया सिद्धांत दे दें या इस सिद्धांत में कुछ कमी है, तो ये काम चलाऊ है, टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है सिद्धांत। सिद्धांत अव्यवहारिक या संदिग्ध भी होते हैं। कभी कभी कुछ सिद्धांत क्या होते हैं, फॉर्मल होते हैं, अव्यवहारिक होते हैं, व्यवहारिकता फॉर्मेलिटी से उसका कोई वास्ता नहीं होता है। संदिग्ध होते हैं, कंफ्यूजन होता है, उसमें अविश्वास की बात भी होती है। और 10वां पॉइंट है सिद्धांत में प्रयुक्त अवधारणाएं। उसमें जो भी कंसेप्ट हम यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं जिस कंसेप्ट को, उसका उस सिद्धांत में तार्किक संबंध होता है, लॉजिकल रिलेशन होता है। तो समाजशास्त्री सिद्धांत अर्थ परिभाषा के आधार पर हम कह सकते हैं सिद्धांत वास्तव में एक ऐसा पर्सपेक्टिव है। ये हम अपने अध्ययन के लिए, हम समाज को देखने के लिए, समाज क्या है, समाज में क्या क्या परिवर्तन, क्या बदलाव, जैसे अभी कोरोना आया, कोरोना के बाद समाज में क्या बदलाव आ रहे, क्या परिवर्तन आ रहे, इसके आधार पे एक सिद्धांत बनाया जाएगा। वो सिद्धांत एक ऐसा पर्सपेक्टिव होगा जिसके आधार पे हम सोसाइटी को जान सकते हैं, सोसाइटी में सामाजिक क्रियाएं कैसी हो गई, सामाजिक व्यवहार कैसे हो गए, सोसाइटी के अंतर्गत जो है लोगों के मिलने जुलने के व्यवहार कैसे हो गए, पारिवारिक संबंध कैसे हो गए, पड़ोसी व्यवहार कैसे हो गए। 2 प्रकार की स्थिति है, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज़्यादा प्रयोग करेंगे, रोबोटिक दुनिया और आपके भावनात्मक संबंध, इनके बीच में क्या सिद्धांत हैं, क्या रिश्तेदारी होगी, ये देखने के लिए आपको सिद्धांत का प्रयोग करना पड़ेगा। उन सिद्धांत के आधार पे कोरोना के कारण समाज में क्या बदलाव आया, नॉर्मल से हम न्यू नॉर्मल की ओर जो जा रहे हैं, वो न्यू नॉर्मल हमारा कैसा होगा, हमारे कार्य के तरीके कैसे होंगे, सामाजिक संबंध कैसे होंगे, भावनात्मक रिश्ते कैसे होंगे, नातेदारी में कितना अंतर आएगा, ये सभी जानने के लिए एक संदर्श हो जाता है, एक पर्सपेक्टिव हो जाता है जो अनुभविक आधार पर होता है, जिसमें अमूर्त होता है और एक तरीके से एक दिशा निर्देश देता है, हमको गाइडलाइन देता है कि आपको इस डायरेक्शन में, और इसको सिद्ध करने का, इसको प्रमाणित करने का इसमें मादा होता है। कोई भी सिद्धांत को हमको प्रमाणित करना होता है, उसको समझाना पड़ता है, ये कहलाता है सिद्धांत। आज की क्लास में सिद्धांत, समाजशास्त्री सिद्धांत क्या है, समाजशास्त्री सिद्धांत का अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं, इस पर हमने चर्चा करी है। आगे हम समाजशास्त्री सिद्धांत के दूसरे पहलू पे चर्चा करेंगे। आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही।